today is the on the basis of distribution they can be classified as ubiquitous and localized resource. Students, ubiquitous means those resource which found everywhere. Those resource which found everywhere, such as air, light, water. These are the ubiquitous resource. Second is students localized resource. Localized means local area यानी आस पास एरिया. Localized resource are found in certain part of the world यानी कि एक निश्चित वर्ल्ड में पाए जाते हैं. These are unevenly distributed across the world यानी ये unevenly पाए जाते हैं and only found concentrated in certain region, एक निश्चित रीजन एरिया में पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉपर, आयरन ओर, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, जियोथर्मल पावर एक्सेट्रा. जैसे आपका आयरन ओर है, ये इंडिया के कुछ पार्ट में पाया जाता है. गोल्ड है जैसे कि कर्नाटक में पाया जाता है. तो ये डिफरेंट, जैसे डायमंड है, ये गोल्ड है, ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं. तो ऐसे ये डिफरेंट एरिया में स्टूडेंट्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट, ह्यूमन मेड रिसोर्स. ह्यूमन मेड रिसोर्स यानी दो रिसोर्स which do not occur naturally and are made or created using technology and skills by humans. यानी ऐसा रिसोर्स जो ह्यूमन के द्वारा बनाया, जैसे सच एज टेबल, बुक्स, यानी टेक्नोलॉजी की हेल्प से किसने बनाया? ह्यूमन ने बनाया. अब फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन मेड रिसोर्स आर प्लास्टिक, मनी, मेडिसिन, रोड्स, रेलवे, ट्रैक, बिल्डिंग्स, हाउसेस, लेबोरेटरीज. यानी सब क्या है? ये सब ह्यूमन के द्वारा बनाए गए. तो वो क्या कहलाते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाते हैं. अब इनमें टेक्नोलॉजी यूज होती है और यही जो गुड्स होते हैं वो हम अपना यूज करते हैं. नेक्स्ट है कि ह्यूमन रिसोर्स. अब ह्यूमन इज द सेट ऑफ इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल मीन्स खुद का, हु मेक अप द वर्क फोर्स ऑन अ ऑर्गेनाइजेशन. यानी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है वो और वर्कफोर्स करता है, जैसे बिजनेस सेक्टर और इकोनॉमी, बिजनेस करता है वो. In other words, human resource refer to the people and their skills that are used to produce goods and services. जैसे क्या करता है? जैसे ह्यूमन कोई रिसोर्स जो रेफर करता है वो पीपल अपनी स्किल्स, यानी स्किल्स का मतलब जो व्यक्ति ट्रेंड व्यक्ति होता है ना स्टूडेंट, जो ट्रेंड होता है वही स्किलफुल को बोलते हैं हम उसको. जैसे सेफ, क्लॉथ डिजाइनर, जैसे क्या होते हैं? जैसे सेफ जो खाना बनाते हैं, क्लॉथ डिजाइनर यानी डिजाइन करने वाले, मैनेजर यानी जो मैनेजमेंट करते बनाते हैं, इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर. ये क्या है? ये ह्यूमन रिसोर्स है. ऐसे नॉलेज ऑफ, अब तो क्या हुआ? ये क्या हुआ? इंडिविजुअल हुई है. यानी जैसे लॉयर होता है वो इंडिविजुअल होता है, डॉक्टर होता है वो इंडिविजुअल होता है, मैनेजर होता है वो इंडिविजुअल होता है, यानी खुद का उसका अपना होता है. तो इनका भी जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कंट्री के लिए होता है. अब ह्यूमन रिसोर्स इज अ ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी बाय डिफरेंट सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स. तो क्या करते हैं? वो सर्विस करते हैं, प्रोडक्ट्स करते हैं. अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स. स्टूडेंट्स, हमें जो रिसोर्स हैं उनका फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करना चाहिए. तो अब हमें उनके प्रति केयरफुल रहना चाहिए. तो द केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑल ऑफ अस होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हमें सभी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम रिसोर्स को कंजर्व करेंगे. एंड स्टूडेंट, जैसे एयर, वाटर है ना, सॉइल एंड बायोडाइवर्सिटी इज अ ग्रेट प्रॉब्लम द वी आर फेसिंग टूडे. हम बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लोग ग्रीडी हो रहे हैं, अपने लिए रिसोर्स का यूज कर रहे हैं. तो हमें ग्लोबल जो सिस्टम है उसको ध्यान में रखते हुए जो क्या है, जो रिसोर्स है उनको कंजर्व करना चाहिए, यानी फ्यूचर के लिए भी ये कंजर्व करना चाहिए. अब जैसे कुछ हेल्प, यू कैन हेल्प द कंजर्व रिसोर्स बाय फॉलोइंग दी. जैसे रिड्यूस द आइटम इन योर शॉपिंग लिस्ट. यानी हमें शॉपिंग जो लिस्ट है वो एक मतलब एक वे में रह के करना चाहिए, फालतू के नहीं करना चाहिए. रीयूज लेफ्ट ओवर फूड आइटम, यानी कुछ फूड आइटम हमें रीयूज करना चाहिए. प्लांट्स, जैसे यहाँ पर है, जैसे दिया कि प्लांट्स, ट्री, शिपिंग, ये सब क्या है? मेक. तो स्टूडेंट्स, ये सब हमें क्या करना चाहिए? इनका हमें ठीक से यूज करना चाहिए स्टूडेंट्स. अब जैसे सेव ट्रीज को हमें सेव करना चाहिए.
उनको काटना नहीं चाहिए। जैसे पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। वॉक और राइड बाइसिकल शॉर्ट डिस्टेंस, जैसे कि शॉर्ट डिस्टेंस जा रहे हैं हमें तो बाइक से नहीं जाना चाहिए, बाइसिकल से या पैदल जाना चाहिए, जिससे कि पॉल्यूशन कम होगा। कार पुलिंग फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, हमें जब कार से जाएँ तो जब लॉन्ग डिस्टेंस हो उसी से जाएँ। रिसाइकिल वेस्ट पेपर को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल कैंस इन सबको क्या करना चाहिए, इन सबको रिसाइकिल करना चाहिए। सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर को सेव करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहिए, हमें एक्स्ट्रा यूज नहीं करना चाहिए। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ओवर द चैप्टर।